वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हो वर्षा के ब्लॉग्स। और कंटिन्यू करते हैं होली को। सो गाइस, इस टाइम पे तो मैं यहाँ नहीं थी और ये मेरे ना होने के बाद ही ये सब ड्रामे हो रहे थे। यहाँ पर सब लोग बस लगे पड़े थे आपस में। काजल के अंदर क्या आ गया था, मैं पूछना चाहती हूँ काजल से अब कि काजल क्या आ गया था, कौन सी माता आ गई थी अंदर। और मैं फिर यहाँ पे खाना लेकर आई थी क्योंकि मुझे तो भूख लगी थी। तो मैंने तो अपना खाना वाना खाया था भैया बढ़िया तरीके से। उसके बाद खा पी के मैं तो फिर लगी नाचने गाने बहुत मस्ती से, क्योंकि गाइस खा भी लिया, रो भी ली, होली भी खेल लिया, अब थोड़ा नाचना गाना हो जाए। पूरी भीगी पड़ी थी और इसके बाद हमको जाना था बुआ के घर। तो हमने किया थोड़ा सा इंजॉय, थोड़ा सा डांस। और यहाँ पे मैं एक अपनी रील बनवाना चाहती थी अकेले की, लेकिन गाइस हमारे घर में इतने 36 लोग रहते हैं गाइस, तो कोई भी नहीं बनाने दे पा रहा था। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। वैसे इन लोगों के अंदर कुछ हो गया था, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया था। तो सब एक दूसरे के पीछे ही लगे पड़े थे। और ये काजल को क्या हो गया, काजल व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग गाइस, क्या कर रहे हो तुम सारे के सारे। उस टाइम तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, या मैं भी हो, मतलब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या। अच्छा पति है पति थोड़ी पानी भाग पे कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे बेहाल लोग हैं, छुड़वाते भी नहीं है। और यहाँ होली खत्म होते होते साहिल को भी पड़ गई थी चोट, वो भी फिसल गया था। हैप्पी होली गाइस, हम घर से निकल चुके हैं बहुत बढ़िया सी होली मनाकर। और अब हम जा रहे हैं बुआ के घर, जिनके घर हम शादी में थे कुछ दिनों से गाइस। पूरे भीगे पड़े हैं, पूरे भीगे पड़े हैं गाइस, ऊपर से नीचे तक टप टप पानी टपक रहा है, टप टप टप। इतना खुला रास्ता होने के बाद भी गाइस यहाँ पर भीड़ है, देख लो आप। ई रिक्शा कमाल चल रहे हैं, बेटी चौधरी ई रिक्शा वाले नहीं बैठे घर पे। चलो गाइस चलो चल लेते हैं। मैंने अपना मुंह साफ कर लिया था, लेकिन लास्ट में ना आकाशड़े ने लगा ही दिया मेरे। ओके गाइस, तो हम घर से निकलने के बाद गए थे बुआ के घर, क्योंकि हमको एक छोटा मोटा सा काम था, तो हमको बुआ के घर जाना था। यहाँ पे बंदा भाभी लगा रही है हैप्पी होली का कलर, और यहाँ पे मिंकू कह रही है कि मेरे बालों पे मत लगाना, मेरे मुंह पे लगा लेना, बस मेरे बालों से दूर रहना। बट उसको क्या पता था कि उसके साथ बाद में क्या होने वाला है, और बाल वाल सब साइड हो जाएंगे। और यहाँ पे बुआ वगैरह सब एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। और यहाँ अतुल ये पता नहीं कौन से वाले कलर्स लेकर आया था, और ये मतलब बम पटाखे टाइप के। और यहाँ पे दोनों भाइयों ने पकड़ लिया और बहुत अच्छे से मिंकू के कलर लगा दिए। बस वो बोलती रह गई कि बालों से दूर, बालों से दूर, पर ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं अमूल के कलर लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कलर लगाया, इज्जत से कलर लगाया था। बट इसने जो मेरा हाल किया है ना, मतलब आप देख रहे हो कैसे रगड़ रगड़ के मेरे थोपड़े पे इतना गंदा गुलाल तो किसी ने नहीं लगाया।
ऊपर से चलो मुंह पे लगाया तो लगाया, मुंह खोल के इसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह के अंदर गुलाल डाल दिया। और ये रहे हमारे न्यू दूल्हा, तो इनको भी हमने थोड़ा बहुत कलर लगा दिया। पानी से इनको थोड़ा कम ही भिगाया गया, ज़्यादा कम ही कलर लगाए गए पक्के वक्के, क्योंकि इनको जाना था अगले दिन गोवा, तो इसलिए हमने इस बार इनको छोड़ दिया है। और ये इनके साथ ही आए हुए थे मिंकू को लेने के लिए, तो ये हमारे घर के गेस्ट थे उस टाइम, ये बच्चे, तो उनको भी हमने अच्छे से कलर लगा दिया है एक एक करके। और भाभी समायरा सबको बहुत, ये मिंकू फिर से बालों से दूर करे जा रही थी कि बस बालों पे मत लगाना। और फिर समायरा को भी अच्छे से कलर लगा दिया है। मुझे तो समायरा बहुत पसंद है क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया है गाइस शादी में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये देखो वंदना भाभी का क्या हाल मचा रहा है अमूल, और अमूल को खुद को नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है बाद में, क्योंकि इसने बोला था कि मुझे कोई भी पक्का कलर मत लगाना, सिर्फ ऐसा ही गुलाल लगा लेना जितना मर्जी। बट लास्ट में हमने मतलब हम लेके गए हुए थे कलर, तो वंदना भाभी ने अच्छे से लगा ही दिया। और यहाँ पर इनकी मारम पिट्टी चल रही है पाइप से, इतनी तेज़ वो पानी की जो बौछार हो रही थी ना, बहुत टाइट लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। और फिर यहाँ पर मैं अविनाश के ऊपर पानी फेंकती हुई कि आप कैसे बच जाओगे, मैं भी उनके ऊपर पानी फेंकती हुई। और यह वंदना भाभी रगड़ के, मतलब ऐसे लिटा के जो मारा है ना मूल को, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। वो तो बस छुपता ही रह गया इधर उधर। फिर वो दे डब्बे भाभी को मारे जा रहा था गाइस। ये भी सीन बहुत ज़बरदस्त है, सेम वैसे ही हो रहा था जैसे थोड़ी देर पहले काजल कर रही थी और अब वंदना भाभी वैसे कर रही है। बस वहाँ पर ये था कि बहुत सारे लोग थे काजल के आसपास, और यहाँ पे सिर्फ अमूल ही था अकेला बचा हुआ, तो उसी को ही मारना पड़ रहा था। और मैं यहाँ पर साइड से ही पानी फेंक के जा रही हूँ मज़े से। और फिर ये अमूल और भाभी की फिर से फ़ाइट होती हुई, और यहाँ पे त्रिशा बीच में अपनी मम्मा को याद करती हुई। ये देखिए वंदना भाभी ने फाइनली पकड़ लिया और इसको हम पक्का कलर जो था इसको लगा ही दिया। और वो जाते वो मुझे बोल रहा था कि शिखा तूने मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने तुझे मना किया था कि पक्का कलर मत लाई हो। मुझसे बाद में पूछा था तू ही लाई है ना। गाइस बहुत, देखो ये वही क्वेश्चन कर रहा है मुझसे अभी खड़ा वो कहता तू बचेगी नहीं मुझसे। और सच में अब वो लेके भाभी के पास चला गया कलर की, अब वो लगाएगा और ये देखो अपना मर्दों वाला जोर दिखाते हुए, लात मारते हुए दरवाजे पे, और भाभी क्या अपनी शील बना ली है पोछे की मतलब क्या सोच के भाभी पोछा बीच में लेकर आई थी मुझे समझ नहीं आया। फिर भी अच्छे से उनके मुंह पे रगड़ दिया गया। और ये पता नहीं किसने मेरे ऊपर पानी फेंका गाइस, आई डोंट नो, समायरा थी या कौन फेंक रहा है ये पानी। और ये देखो इसको घूम फिर के मेरे पास तो आना ही था कि एक मैं कलर लेकर आई हूँ, तो मेरे ऊपर तो ये फेंकेगा ज़रूर। और वहाँ पे वंदना भाभी कपिल को लगाने गई है, पर उनको क्या पता कपिल तो ऑलरेडी ही लाल पीले हो रखे हैं। ओके गाइस, हम लोग निकल गए हैं बुआ के घर से भी, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं गाइस। बहुत मज़ा आया आज, बहुत मज़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही डिसीजन था मेरा घर से बाहर निकलना, और अगर मैं घर पर ही रहती तो मैं रोती ही रहती। और गाइस बारिश भी हो गई है, बारिश वेट। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आया है गाइस। और यहाँ पर चेक हो रहा है कि आपने दारू पी है कि नहीं पी है, पीछे चेक कर रहे हैं। गाइस हल्की हल्की फुहार आ रही है, बारिश भी आ रही है। बहुत कैसा हो गया आज कि होली वाले दिन भी बारिश आ रही है गाइस, बारिश। ओके गाइस, पूरे दिन को हटाते हुए मैं बीच में रोई भी थी। मुस्कान ने मुझे बहुत ही तेज़ ज़्यादा गुब्बारा मार दिया था। मुझे कलर बर्दाश्त है, पानी बर्दाश्त है, सब कुछ, गुब्बारे पसंद नहीं है भाई, बहुत तेज़ लगते हैं, बहुत तेज़। बहुत रोई मैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मैं चुपचाप बैठी हुई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे उस टाइम रुद्दू की याद आ रही थी। मैं दिखाना नहीं चाहती थी, मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने जैसे ही गुब्बारा मारा ना, मैं तो भैया फिर रो पड़ी। क्या करूँ भाई, पिछले साल मैं इस टाइम जैम्स से हैप्पी होली बना रही थी रुद्दू के लिए। तो दोस्तों आई मिस हिम सो मच, बहुत सारा। आई मिस यू रुद्दू, आई लव यू बहुत सारा। मम्मा आपको रोज याद करती है, बहुत याद करती है, बहुत सारा याद करती है रुद्दू। आई मिस यू बहुत सारा, आई मिस यू।
अभी आप बोलने भी लग जाते। तो दोस्तों घर आ गए हैं और मैं नहा भी चुकी हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गर्दन पे क्या हो गया। मतलब सूज सी रही है गर्दन मेरी, यहाँ से किसी ने मार दिया या क्या हो गया पता नहीं चल रहा गाइस। बहुत दर्द हो रहा है गर्दन में मेरी। तो अब मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। यहाँ में जो कुछ हो गया और दाना दाना टाइप का। तो गाइस अगर उठ गई तो ठीक है, वरना ये व्लॉग यहीं का एंड करेंगे। गुड नाइट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वर्षिके व्लॉग्स। बाय बाय।